जय जवान जय किसान। आज मैं ये वीडियो उन किसान भाइयों के सपोर्ट में प्रस्तुत करता हूँ जो हमारे किसान भाई पिछले 2 महीने से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे तो हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये इंडिया इज ए सॉवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री एज वेल एज एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बतलाता है कि हर आदमी को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। उसी के आधार पर किसान भी 3 कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि जब सरकार से हमने कानून मांगे ही नहीं तो वो जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है। सभी को शायद नहीं मालूम हो, नवंबर 2004 में सरकार ने एक आयोग बिठाया था जिसे हम स्वामीनाथन आयोग के नाम से जानते हैं। अक्टूबर 2006 में उसने 201 अनुच्छेद के मुताबिक यानी कि टोटल 201 सुझाव स्वामीनाथन आयोग में किसान की उन्नति से संबंधित दिए थे ताकि सरकार स्वामीनाथन आयोग को लागू करके किसानों की भलाई के लिए काम हो सके। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सरकार ने ऐसे कानून बनाए जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा तो है ही है, लेकिन श्योरिटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि कम से कम दाम जो सरकार घोषित करती है वो भी नहीं मिलेंगे। अगर सरकार को ऐसे कानून से समाज को कोई फायदा नहीं हो तो उसे लाने की क्या ज़रूरत थी, सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जब लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग कराए ही बिल को पास मान लिया जाता है। दूसरे, जब कोरोना के कारण लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था, ये बिल उसी समय पास कर दिए जाते हैं। सरकार को इतनी क्या जल्दी थी जो अंधेरे में रखते हुए ये बिलों को पास करने की। अब कोई भी बिजनेसमैन है वो हमेशा ही अपना फ़ायदा सोचता है। ये सच है कि बिजनेसमैन हमेशा अपना फ़ायदा सोचता है। जब भी मीडिया को सरकार से कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए तो वो सरकार से क्वेश्चन न पूछ करके सरकार की तरफ से लोगों से क्वेश्चन पूछता है। जब आम जनता जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं तो उनसे क्वेश्चन पूछने का कोई तात्पर्य नहीं है। पिछले 2 महीनों में हमने देखा है कि किसी भी पत्रकार ने
कभी भी जाकर किसी मंत्री से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। कब बैठक होगी, बैठक में क्या पूछा गया, बैठक का क्या नतीजा निकला, सिर्फ किसानों से पूछ करके और लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये बात तो मीडिया को सरकार से पूछना चाहिए कि सरकार किसानों के मसले का हल क्यों नहीं निकालती। पहले तो उन्होंने किसानों को किसान मानने से ही इनकार कर दिया। काफ़ी दिन बाद ही उनको ये समझ में आया कि देश के किसान, मजदूर और जवान सभी एक साथ हैं। तभी 11वीं बैठक के दौरान सरकार के मंत्री ने, कृषि मंत्री ने ये माना कि भाई हम 1.5 साल तक के लिए इन कानूनों को सस्पेंड कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा, सरकारी कर्मचारी अगर कोई गलती करता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं। वैसे सरकार बोल रही है कि कानूनों को सस्पेंड कर देते हैं और 1.5 साल बाद फिर बहाल कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि सरकार को भी पता है कि कानूनों में कुछ गलतियां हैं। अगर सरकार को लागू ही करना था तो ये कानून लाने की जरूरत नहीं थी। किसानों की भलाई के लिए स्वामीनाथन आयोग में 201 उन्होंने 201 प्रावधान दिए हैं जो किसानों की भलाई के लिए हैं, जिसमें कहा गया है कि किसान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी लागत का 50 गुना तक हो सकता है। तो क्या सरकार इसको लागू करने में असमर्थ है? अगर असमर्थ है तो मीडिया के सामने इस बात को बताती क्यों नहीं? सारा ही कसूर किसानों के ऊपर डाल करके सरकार अपना पिंड छुटाती है और मीडिया जो वास्तविकता है उसको किसानों को दिखाने की बजाय इधर उधर की बातें दिखाती रहती है। जो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मीडिया कर्मी हैं अपने स्वार्थ के लिए देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। आजकल 70% लोगों ने कुछ एक चैनलों को तो देखना ही बंद कर दिया। 90% हमारी यंग जनरेशन टेलीविज़न के चैनलों को देखने की बजाय सोशल मीडिया पर जो वास्तविकता है उसे देख रही हैं। और सरकार को इससे सबक लेना चाहिए कि 70% किसान और मजदूर इस देश में अपनी जीविका कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो तो और बहुत से काम हैं देश की उन्नति के लिए, वो अपना बिजनेस भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे देश को आज ज़रूरत है हथियारों की, हमारे देश को आज ज़रूरत है फाइटर प्लेन की, हमारे देश को आज ज़रूरत है बेहतरीन टैंकों की। आज हमारे देश को पर्सनल वेपन, हर आर्मी या पैरा फोर्सेस के जवानों को पर्सनल वेपन की ज़रूरत है, वो भी हमारा देश बाहर से खरीदता है। क्यों न हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन इस प्रकार के उद्योग धंधे लगाएं जिससे हमारे देश के हथियार बाहर से खरीदने की बजाय यहीं से खरीदें और हमारे देश में बने हुए हथियार विदेशों में बिकें,
ताकि हमारा देश उन्नति करे। और जिस प्रकार से अमेरिका, रूस और चाइना विदेशों को अपने हथियार सप्लाई करता है, उसी प्रकार से हमारा देश भी विदेशों को अपने हथियार सप्लाई करे और अपनी ताकत सैकड़ों गुना बढ़ाए। ये है वास्तविक काम करने की क्षमता एक बिजनेसमैन के लिए और पैसे कमाने का साधन। एक गरीब किसान और मजदूर का हक छीनने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भीम। थैंक यू, वेलकम।